मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे एसएसटी की। नोटबुक इसलिए कि हम लोग चैप्टर 11 जो पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट, आज इस चैप्टर का हम लोग वर्ड मीनिंग करेंगे। इसीलिए सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि वर्ड मीनिंग नोटबुक में ही लिखते हैं। लेकिन लिखना शुरू करने से पहले यानी कि पढ़ाई शुरू करने से पहले जो रोज़ मैं बात को रिपीट करती हूँ, उस बात को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। और प्रेजेंट रहने का ये मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितना देर की चलती है, जितना देर की होती है, उतना पूरा देर तक आपको वीडियो देखना है। ओके। और वीडियो के दौरान आपके शिक्षक, आपके टीचर आपको जो बोल रहे हैं, नोटबुक ओपन करने को, बुक ओपन करने को, नोट करने को, रीड करने को, लिखने को, पढ़ने को, समझने को, सारा काम आप किया कीजिए। आप ये मत समझिए कि हम मोबाइल पे कोई सिंपल सा वीडियो देख रहे हैं। आप ऐसा सोचिए कि आप स्कूल में अपने कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लर्निंग बहुत अच्छे से कर पाइएगा। ओके। और जिनके पास अपनी किताबें नहीं हैं, वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें। दोनों बातों पे ध्यान दें, क्योंकि बिना किताब के आपके लर्निंग अधूरी है। उसी तरीके से अगर किताबें आपके पास है और आप क्लास में उपस्थित नहीं हैं, तो भी आपकी लर्निंग बिल्कुल अधूरी है। ओके। इन दोनों बातों पे ध्यान देंगे। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं, वो दूसरे बच्चे को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और तीसरी बात ये कि आपको 2 बार हर दिन अटेंडेंस बनाना होता है। फर्स्ट जो आपने अभी बनाया, जैसे मैंने कहा कि पहले अटेंडेंस बनाइए फिर पढ़ाई शुरू करेंगे। और दोबारा कब बनाइएगा? जब क्लास एंड होगा। तो क्लास एंड होने से पहले, यानी कि मैं क्लास जब एंड होता है तो पहले क्या बोलती हूँ, गुड हैबिट टिप देती हो ना, उस समय भी आपको अटेंडेंस बनाना है गुड हैबिट्स के समय। ओके। तो पहले आप अटेंडेंस बनाइएगा, फिर मैं गुड हैबिट दूँगी, फिर क्लास एंड होगा। ओके। तो वर्ड मीनिंग लिखाने से पहले मैं चैप्टर को थोड़ा रिवाइज कर दूं कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था। तो चैप्टर में ट्रांसपोर्ट के बारे में जाना था कि ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? एक गतिविधि है, एक मूवमेंट है। किसको? एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की गतिविधि है। देखिए, कोई इंसान, कोई चीज़ या कोई जानवर जब एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करता है, तो उसी आने जाने की गतिविधि को, गति को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, यातायात बोलते हैं, यात्रा बोलते हैं, ट्रैवलिंग बोलते हैं। ओके। तो ट्रैवलिंग मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रैवलिंग का मतलब ही होता है, यात्रा का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करना। ओके, ये होता है। उसी तरीके से हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। यातायात करने के अलग अलग तरीके, तो कौन कौन से हैं तरीके या साधन? तो 3 टाइप्स है। कौन कौन है? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जो कि 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक जो ज़मीन पे सड़क बना के चलाए जाते हैं, दूसरा ज़मीन पे पटरी, ट्रैक बना के चलाए जाते हैं। ओके। जैसे ट्रेन पटरी पे चलता है, उसी तरीके से बस, कार, जीप, स्कूटर, बाइक, साइकिल कहाँ चलता है? तो रोड पे, सड़क पे चलता है। लेकिन दोनों कहाँ चलते हैं? ज़मीन पे। तो वो क्या कहलाते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट। दूसरा है एयर ट्रांसपोर्ट, जो कि हवा में उड़ते हैं और ये काफ़ी फास्टेस्ट होते हैं और क्या होते हैं? बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं। तीसरा है वाटर ट्रांसपोर्ट। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक पानी के ऊपर चलता है, दूसरा पानी के अंदर। पानी के अंदर ऊपर कौन कौन? पानी के ऊपर कौन कौन चलता है? तो शिप, स्टीमर, है ना, ओशियन लाइनर्स, बोट्स, ये सब पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, बहते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। और पानी के अंदर जो चलते हैं, उस जहाज़ को, उस वेसल को क्या बोलते हैं? सबमरीन, यानी कि पनडुब्बी। वो पानी के अंदर रहते हैं। ओके। और वो किसके लिए? वो देश की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस तरीके का होता है। तो हमने इन सारी चीज़ों को बारे में पढ़ा। और पहले के दिनों में हमने और भी देखा कि एनिमल्स यूज इन ट्रांसपोर्ट, जानवरों को यातायात के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो भी पहले भी लोग इस्तेमाल करते थे, अब भी। लेकिन पहले जानवर पे ही डिपेंड थे, निर्भर थे, जानवर से ही यात्रा करते थे। अर्ली मैन, है ना, अर्ली ह्यूमंस के वक्त के समय में, अर्ली ह्यूमंस के समय में वो सिर्फ जानवर से आना जाना करते थे। लेकिन आज के दिनों में भी हम जानवर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब उतना नहीं करते, क्योंकि सभी के पास गाड़ी होती है, गाड़ी की सुविधाएं होती है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, यानी कि अपना हो या ऐसी पब्लिक, यानी कि जो हम किराया करके भाड़ा दे के जाएँ। ओके। जैसे अब हमने पढ़ा था एनिमल्स का, जो बहुत थिकेस्ट फॉरेस्ट एरिया होता है, थिक यानी कि घने जंगलों के क्षेत्रों के लिए हम एलिफेंट का इस्तेमाल करते हैं, हाथी का। उसी तरीके से जो है ना, जैसे रेगिस्तान वाले इलाकों में कैमल का, ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है यात्रा करने के लिए, सवारी करने के लिए। जो हिली इलाका होता है, यानी कि जो हिली इलाका यानी कि पहाड़ी वाला इलाका होता है, वहाँ पे म्यूल का या नहीं तो
पोनीस का इस्तेमाल किया जाता है, खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है यात्रा करने के लिए, लोड्स को ढोने के लिए। फिर डंकी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से है ना बुल्लों का इस्तेमाल किया जाता है, हॉर्स का इस्तेमाल किया जाता है ठेला गाड़ी को पुल करने के लिए, खींचने के लिए। ओके, तो इन सारी चीज़ों का जानवरों का भी इस्तेमाल करते हैं बोझा ढोने के लिए, चाहे इंसान को एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए। तो हमने चैप्टर में है ना यातायात और यातायात के साधनों के बारे में पढ़ा था। आप सभी बच्चों ने अच्छे से इसे रीड किया होगा, क्योंकि मैंने 2 दिन करके ये चैप्टर पढ़ाए थे। तो मैंने पहले दिन भी आपको रीड चैप्टर 11 बोला था, नेक्स्ट डे पे रीड चैप्टर 11 बोला था। आज हम इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग दिखाएंगे। तो सभी बच्चों ने नोटबुक ओपन कर लिया, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको देखना है कि आपने चैप्टर 10 का जो भी एक्टिविटीज़ नोटबुक में लिखा है, तो उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बची है तो उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। तो जिनके नोटबुक में 3 पेज है ना, लिखे हुए पेज में 3 लाइन से ज़्यादा है, तो वो बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, पहले स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, फिर एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट, चैप्टर रिमेंबर नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो चलिए मैं लिखाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो आप लोग वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। वर्ड मीनिंग, फर्स्ट है नियर बाई, NEARBY। नियर बाई मीन्स पास ही। सेकंड है ट्रांसपोर्ट, लिखा देती हूँ TRANSPORT। ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात, परिवहन। थर्ड है मैटर, MATTER। मैटर मीन्स मामला या कारण। फोर है QUICKLY। क्विकली मीन्स जल्दी से। 5 है MODE। मोड, मोड मीन्स तरीका, प्रणाली। देख रहे हैं मेरा 5 ही हटा है, तो बोर्ड पे जगह के कारण मैं लिखना बंद करके आपको समझा दे रही हूँ। तो सभी बच्चे जब मैं समझाऊँ तो मेरी तरफ ध्यान से देखें, और जब मैं लिखाऊँ तो बोर्ड पे ध्यान से देखकर लिखें। तो यहाँ पे है नियर बाई, पहला वर्ड है नियर बाई, NEARBY। नियर बाई मीन्स पास ही, नज़दीक ही। ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT। ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात या परिवहन। MATTER। मैटर, मैटर मीन्स मामला या कारण या वजह। क्विकली, QUICKLY। क्विकली मीन्स जल्दी से। मोड, MODE। मोड मीन्स तरीका या प्रणाली। ओके, फिर से एक बार बोल दूँ, और बोलने के बाद मैं वाइप करके नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। क्या है? नियर बाई। नियर बाई मीन्स पास ही। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात, परिवहन, यातायात या परिवहन। मैटर, मैटर मीन्स मामला या कारण। क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से। मोड, मोड मीन्स तरीका या प्रणाली। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, और वाइप करने के बाद नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। अब है हमारा 6 नंबर, 5 तक हो गया है। COMPRISE। कंप्रेस, कंप्रेस मीन्स शामिल होना।
सामान। 8 PASSENGER पैसेंजर मीन्स यात्री या मुसाफिर। 9 OPTION ऑप्शन मीन्स विकल्प। 10 CANOE कैनोई मीन्स डोंगी। ओके, तो मेरा 10 हटा है, तो मैं फिर से लिखना बंद करके आपको समझा दे रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान से यहाँ समझेंगे। क्या है? COMPRISE कंप्राइज, कंप्राइज में शामिल होना। ओके, उसके बाद GOODS गुड्स, गुड्स मीन्स माल या सामान, चीज़ या वस्तु। ओके, माल दैट मीन्स कि खाने पीने का माल, सामान। उसके बाद PASSENGER पैसेंजर मीन्स यात्री या मुसाफिर या राही। OPTION ऑप्शन मीन्स विकल्प या क्या कहते हैं, इंतखाब, चुनना। CANOE कैनोई, कैनोई मीन्स डोंगी। फिर से मैं बोल दूँ, कंप्रीज, कंप्रीज में शामिल होना। गुड्स, गुड्स मीन्स माल या सामान। पैसेंजर, पैसेंजर मीन्स यात्री या मुसाफिर। ऑप्शन, ऑप्शन मीन्स विकल्प। कैनोई, कैनोई मीन्स डोंगी। ओके, ये हमारा टोटल 10 वर्ड अभी हुआ। मैं इसे वाइप करूँगी, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। ओके, अब है 11 नंबर RAFT, राफ्ट मीन्स रबर नौका। 12 मीन्स EARLIER, 12 में अर्लियर, अर्लियर मीन्स पूर्व या पहले। 13 SUBMARINE, सबमरीन मीन्स पनडुब्बी। 14 VESSAL, वेसल मीन्स जहाज। OCEAN, ओशियन, LINER, लाइनर, ओशियन लाइनर मीन्स समुद्री जहाज। ओके, मेरा 15 हटा है, तो मैं लिखना बंद करके आपको फिर से समझा दे रही हूँ। तो सभी बच्चे जब मैं समझाऊँ तो ध्यान से मेरी तरफ देखकर समझा करें। ओके, तो क्या है राफ्ट? RAFT, राफ्ट मीन्स रबर नौका। और रबर नौका भी बोलते हैं, यानी कि रबर का बना हुआ नाव भी होता है। राफ्ट मीन्स वो भी होता है जो आपने देखा होगा, लकड़ी का बड़ा बड़ा सिल्ला होता है, लट्ठा होता है, उस लट्ठे को रस्सी से बांधकर जो पानी में बहाया जाता है उसे भी राफ्ट बोलते हैं। उसके बाद है अर्लियर, EARLIER, अर्लियर मीन्स पूर्व या पहले या पहले का। SUBMARINE, सबमरीन मीन्स पनडुब्बी। VESSAL, वेसल मीन्स जहाज। OCEAN, ओशियन। LINER, लाइनर, ओशियन लाइनर मीन्स समुद्री जहाज। ओके, समुद्री जहाज को ओशियन लाइनर भी बोलते हैं, जो कि आपके बुक में दिया हुआ आप देख सकते हैं। इस पर सामान को भी भेजा जाता है, दैट मीन्स की कार्गो भी किया जाता है, पैसेंजर भी यात्री करते, मतलब यात्रा करते हैं। क्या है राफ्ट? राफ्ट मीन्स रबर नौका। एक साथ ही पढ़ेंगे। अर्लियर, अर्लियर मीन्स पूर्व या पहले का। सबमरीन, सबमरीन मीन्स पनडुब्बी। वेसल, वेसल मीन्स जहाज। ओशियन लाइनर, ओशियन लाइनर मीन्स समुद्री जहाज। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। आप इसी तरीके से नोट कीजिए, एक पेज में नहीं हटता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए।
आप जानते ही हैं। कार्ट, CART, कार्ट मीन्स ठेला। म्यूल या पोनीज दोनों का मीनिंग खच्चर होता है। ओके, तो ऐसे मैं लिखा देती हूँ म्यूल या पोनीज का भी PONIES, पोनीज मीन्स खच्चर। HILLY, हिली मीन्स पहाड़ी। 21 LOAD, लोड मीन्स भार या बोझा। बस टोटल 21 वर्ड मीनिंग है जो कि हमारा कंप्लीट है। तो अब क्या है एक्सपेंसिव, EXPENSIVE, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मीन्स कीमती या महंगा या बहुमूल्य, अनमोल उसको भी बोलते हैं। उसके बाद है BEGINNING, बिगनिंग। बिगनिंग में शुरुआत या आरंभ, है ना। CART, कार्ट मीन्स ठेला या ठेला गाड़ी। PONIES, पोनीज मीन्स खच्चर, और म्यूल मीन्स भी खच्चर होता है। HILLY, हीली, हीली मीन्स पहाड़ी। LOAD, लोड, लोड मीन्स भार या बोझा। फिर से बोल दूँ, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स कीमती या महंगा। बिगिनिंग, बिगिनिंग मीन्स शुरुआत या आरंभ। कार्ट, कार्ट मीन्स ठेला। पोनीज, पोनीज मीन्स खच्चर। हीली, हीली मीन्स पहाड़ी। लोड, लोड मीन्स भार या बोझा। ये आपका टोटल 20 वर्ड मीनिंग हो गया, 21 वर्ड मीनिंग। तो आपको क्या करना है, होमवर्क आपका क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 11। चैप्टर 11 का आपको, है ना, वर्ड मीनिंग याद करना है। सभी बच्चों का क्या होमवर्क है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 11। चैप्टर 11 का आपको ये वर्ड मीनिंग याद करना है। तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में पहले तो इसे नोट कर लें और इसे याद कर लीजिएगा। याद करने के बाद सुनाइएगा ज़रूर। अब बोलिएगा किसे सुनाना है, तो अब अपने घर में जैसे सुनाते हैं, आपके स्टडी में, आपके पढ़ाई में आपकी जो भी मदद करता है आप उसे सुना दिया कीजिए। मम्मी पापा या जो भी चाचा चाची जो भी हैं, या आपके बड़े भाई बहन हैं, तो उन्हें भी सुना दिया कीजिए, किसी को भी सुना दीजिए। सुनाने से ये पता चल जाता है कि आपने कितना याद किया कितना नहीं। और जो वर्ड आपको नहीं याद हो पाई होगी, तो जिनको आप सुनाइएगा उनको बोलिएगा कि पेंसिल से उस वर्ड के नीचे लाइन खींच दें और उस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा और फिर से एक बार पूरा सुना दीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा, ये पता चल जाएगा। अब मैं अपने क्लास को एंड कर रही हूँ। क्लास को एंड करने से पहले आप सभी बच्चे पहले फिर से एक बार अटेंडेंस बना लिए, तो आपका दोबारा अटेंडेंस हो जाएगा फर्स्ट क्लास स्टार्ट होने के बाद और दूसरा क्लास एंड होने से पहले। तो एक बार फिर से अटेंडेंस बना लें तो हम गुड हैबिट टिप देंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन क्या होगा, तो हमारा आज का गुड हैबिट टिप है जो कि सेफ्टी रूल भी है। वो क्या है, तो सेफ्टी रूल है आज का है, क्या कहते हैं, नेवर पुट ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स और नोज। नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट्स, है ना, नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट्स इनटू ईयर्स और नोज। ईयर्स मीन्स कान और नोज मीन्स नाक। कानों में या नाकों में आपको कोई भी सामान, कोई भी चीज़ किसी भी तरह का, चाहे वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, कड़ा हो या मुलायम हो, चाहे वो रुई क्यों ना हो या पेंसिल हो, बटन हो, पर्ल, मोती हो, कुछ भी हो, आपको ना ही कान में ना ही नाक में नहीं डालना है। सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। क्यों नहीं, क्योंकि वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। हमारा जो अंदर का जो पार्ट होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है। ओके, हम नाक में डाल लें, भले वो चीज़ अंदर ना जाए, मान लीजिए हम पेंसिल घुसा रहे हैं तो वो अंदर ना जाए, हम निकाल लें, ओके, हम ना पहुँचाए। लेकिन अगर हम कानों में डालेंगे तो हम कान के अंदर के पार्ट को नहीं देख पा रहे। वैसे तो नाक के अंदर के भी पार्ट को नहीं देख पा रहे, कान में वो चीज़ रह जाएगा और हमें सुनने की, सूंघने की, सभी चीज़ की शक्ति ख़त्म हो जाएगी और हमारे अंदर के पार्ट को डैमेज कर देगा। इसीलिए हमें कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान हो, चाहे वो कड़ा हो, मुलायम हो, कुछ भी हो, हमें ना ही कानों में डालना है ना ही नाकों में डालना है। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट जो कि सेफ्टी रूल है कौन सा फॉलो करेंगे, नेवर पुट एनी ऑब्जेक्ट इनटू ईयर्स और नोज। ईयर्स और नोज में, कानों में या नाकों में कोई भी चीज़, कोई भी सामान आपको नहीं डालना है। ओके, और आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 11। चैप्टर 11 का वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।